अब यहां यह कि हु या व्हाट अगर आप क्वेश्चन फिट होता है तो फिर वो नाउन क्लॉज है, वरना अगर वेयर, हाउ, व्हेन और व्हाई है तो वो एडवर्बियल क्लॉज है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज, यानी कि नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉजेस के हवाले से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर। क्लॉज के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अ क्लॉज, और हमारा लेक्चर था फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। वहां हमने डिस्कस किया था कि क्लॉज इज हैविंग अ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो क्लॉजेस में जब हम आते हैं तो देयर आर टू क्लॉजेस, नंबर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नंबर टू डिपेंडेंट क्लॉज। Independent clause is also called the main clause or the principal clause, while dependent clause is also called a subordinate clause. तो dependent clause को आप subordinate clause भी कह सकते हैं। अब हम जब dependent clauses के हवाले से देखते हैं clauses की classification, तो हमें मालूम होता है कि there are three different clauses that are dependent। अब वो कौन सी हैं? नंबर वन नाउन क्लॉज, नंबर टू एडजेक्टिव क्लॉज एंड नंबर थ्री एडवर्ब क्लॉज। तो हम ये देखते हैं कि तीनों क्लॉजेज जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो आज का टॉपिक चूंकि नाउन क्लॉज है तो इसके हवाले से हमें यह मालूम होना चाहिए कि नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉमिनल क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन। ये नाउन के तौर पे काम करती है एंड दीज क्लॉजेज आर ऑलवेज डिपेंडेंट क्लॉजेज। तो नाउन क्लॉजेज जो हैं ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं एंड दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते क्योंकि डिपेंडेंट होती हैं, इनको रिक्वायर होती है दूसरी क्लॉज, तो ये डिपेंड करती है दूसरी क्लॉजेज पर टू कन्वे अ कंप्लीट सेंस। लाइक ऑल क्लॉजेज अ नाउन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जैसे कि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बात की कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है क्लॉजेज में, तो नाउन क्लॉज का भी यही है। अब यहाँ एक एग्जांपल है, दे नो अली। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अली इज अ नाउन। अब मैं इस नाउन को अगर ग्रुप ऑफ वर्ड से रिप्लेस करूं तो वो दे विल बी फंक्शनिंग एज अ नाउन। दे नो दैट ग्रीन हाउस गैसेस कैन अफेक्ट द क्लाइमेट। अब ये जो मैंने क्लॉज यूज की है जो कि डैट से लेकर क्लाइमेट तक है, अब ये क्लॉज नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इसने नाउन की जगह पर या नाउन को रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर दिस क्लॉज इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज दैट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन। अभी हम आगे चलकर देखते हैं इसके हवाले से एक टिप। टिप क्या है कि आमतौर पर जो नाउन क्लॉजेज हैं वो स्टार्ट होती हैं डब्ल्यूएच वर्ड से, जैसे वर्ट, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और दैट के साथ, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ दिए हैं, फिर इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउंस, इनसे भी स्टार्ट हो सकती है नाउन क्लॉज। इंटरोगेटिव्स जो है ये वर्ड्स यहाँ दिए हैं, इनसे भी नाउन क्लॉज स्टार्ट हो सकती है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यहाँ दिए हैं, इनसे भी नाउन क्लॉज स्टार्ट हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूएच वर्ड हो, यहाँ में लिखे टिपिकली, तो ये ऑलवेज नहीं है। तो ये जो है आमतौर पर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होती है नाउन क्लॉजेस। इसके हवाले से हम एक और टिप देखते हैं जिसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं डब्ल्यूएच के हवाले से। देखिए आई सॉ दैट इट हैपेंड, ये देखिए दैट से स्टार्ट हो रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। आई सॉ हाउ इट हैपेंड, अब यहां देखिए हाउ। आई सॉ व्हाई इट हैपेंड, यहां देखिए व्हाई। तो ये तीनों जो हैं वहां मौजूद हैं जो कि डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम आगे चल के इसको देखते हैं और अब हम देखते हैं कि इन नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज अ फ्रेज और अ क्लॉज और वो फंक्शनिंग एज अ नाउन और नॉट, तो क्या करना है आपने। अभी हम क्लॉज की बात करें, फ्रेज की बात नहीं करें, हम क्लॉज को देख लेते हैं। तो उस क्लॉज को आपने रिप्लेस करना है एक प्रोनाउन के साथ, यानी कि जो क्लॉज है उसकी जगह पर आप कोई प्रोनाउन रखकर देखें। अगर तो प्रोनाउन वहां फिट आता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज हो सकती है या है। फॉर एग्जाम्पल वट यू डिड इज इंपॉर्टेंट। तो अब यहां देखिए वट से स्टार्ट हो रहा है, वट यू डिड, इसकी जगह पर आप कोई प्रोनाउन रखें, जैसे कि मैंने यहां रखा है इट इज इंपॉर्टेंट। तो इट जो है
ये सेंटेंस कंप्लीट बनाया, इसका मतलब ये है कि इस प्रोनाउन की जगह पर हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स रखे हैं, तो ये नाउन क्लॉज है। इट मीन्स इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, क्योंकि नाउन प्लेस पे यूज हुआ है। टीच मी हाउ टू मेक दीज केक्स। अब देखिए टीच मी, अब इसको अगर हम रिप्लेस करें किसी प्रोनाउन के साथ तो दिस भी एक प्रोनाउन है। तो अब आपने जब दिस रखा तो देखें सेंस कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है ये सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिस आपने एक प्रोनाउन यूज किया है, इसको रिप्लेस करने के लिए आपने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाए हैं, दैट शुड बी अ नाउन क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। How to make these cakes and what you did, both are the noun clauses. Yeah, it is functioning as a subject, here it is functioning as an object. अभी हम देखते हैं क्लॉजेज में नॉमिनल और एडवर्बियल, यानी कि हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो कैसे मालूम होता है? तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, चाहे वो एडवर्बियल क्लॉजेज हो या नॉन क्लॉजेज हो। अब आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि यहां लिखा है आस्क दिस क्वेश्चंस अबाउट द क्लॉज। तो आमतौर पर हम ये करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी क्लॉजेज हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन जनरली हम एसएससी लेवल पर या एसएससी लेवल पर जब सेंटेंसेस को देखते हैं तो हमें इस तरीके से या इस टेक्निक से आसानी हो जाती है आइडेंटिफिकेशन में। नाउन क्लॉज एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट, व्हेन मैरी कम्स डिपेंड्स ऑन अ टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब यहां यह कि हु या व्हाट अगर आप क्वेश्चन फिट होता है तो फिर वो नाउन क्लॉज है, वरना अगर वेयर, हाउ, व्हेन और व्हाई है तो वो एडवर्बियल क्लॉज है। जैसे हम देखते हैं व्हाट डिपेंड्स ऑन हर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो व्हाट का आंसर है व्हेन मैरी कम्स। तो इसका मतलब यह है कि व्हाट यहां सूट करता है इस सेंटेंस को, ये इस पर अप्लाई हो सकता है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। अब मैं यहां तो एडवर्बियल क्लॉज में व्हेन मैरी कम्स वी विल स्टार्ट द पार्टी। अब देखें हु विल वी स्टार्ट द पार्टी या व्हाट विल वी स्टार्ट द पार्टी, हु या व्हाट तो नहीं आते। अच्छा अगर मैं ये कह दूं व्हेन विल वी स्टार्ट द पार्टी, कि आप पार्टी को कब स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे व्हेन मैरी कम्स। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिए व्हेन, तो इसका मतलब ये हो कि ये एडवर्ब क्लॉज है। तो बहरहाल नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मिलती जुलती क्लॉजेज हैं, लेकिन इसके कंटेक्स्ट से, इसके सेंस से आपको मालूम हो जाएगा कि नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अब जब हम नाउन क्लॉज की तरफ आते हैं तो इसके यूजेस देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। आमतौर पर ये इसके यूजेस हैं, ये तमाम यूजेस नहीं है, अपोजिटिव के तौर पे भी यूज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ जनरल जो है उसके यूजेस बता रहा हूं जो कि हम इस लेवल पर पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसका फंक्शन देते हैं नाउन क्लॉज का एज अ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में ये काम करती है। Why she was crying is not known to anyone। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करके देख लें, या what और who है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। What is not known to anyone? Why she was crying, तो what का ये आंसर है। या आप कह सकते हैं it is not known to anyone। यहां देखिए आपने इसको रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन के साथ, इसका मतलब ये है कि ये नाउन क्लॉज है। अब ये मैं कहता हूं इट रियली हर्ट मी, अगेन इट की जगह पर मैंने व्हाट की साइड लगाया, आप ये देख सकते हैं नाउन क्लॉज है। या हु विल बी पनिश्ड, अब ये देखिए व्हाट या हु हमने बात की थी, हु भी आ सकता है, या चले मैं ये कहता हूं कि यू विल बी पनिश्ड, प्रोनाउन भी लग सकता है, इसका मतलब ये कि ये तो 100% जो है ये नाउन क्लॉज है। अब यहां विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप, मैं कहता हूं दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप, या दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप, या हम कह सकते हैं कि यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप एक्सेट्रा। तो प्रोनाउन यहां लग सकता है इसके साथ, तो प्रोनाउन की जगह पर हमने ये क्लॉज यूज की है, इट इज अ नाउन क्लॉज। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नाउन क्लॉज एक लंबी क्लॉज भी हो सकती है। तो ये बेसिकली तीन जो हैं यहाँ क्लॉजेस हैं, तो ये तीनों जो हैं एज अ नाउन क्लॉज जो है इसका फंक्शन है इस सेंटेंस में। अब यहां देखिए इट इज अप टू द हायर कोर्ट्स टू डिसाइड, इट यहां लग सकता है, इसका मतलब ये कि उसकी जगह पर मैंने यहां एक क्लॉज यूज किया, दैट इज अ नाउन क्लॉज। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि नाउन क्लॉज इज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, टाइप्स ऑफ वर्ब, जहां हमने डी ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखा था। तो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स की डिस्कशन में मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं
कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज कैसे काम करती है। तो आप यहां देख सकते हैं डेटा शोज व्हाट डेटा शोज या व्हाट डज डेटा शो। तो व्हाट का ये आंसर है दैट 38% ऑफ ऑल सेक्शन पोस्ट। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी नाउन क्लॉज है। टीच मी हाउ टू मेक दीज केक्स, टीच मी दिस। अब यहां देखिए प्रोनाउन लग सकता है, तो ये नाउन क्लॉज है। यू कैन चूज दिस या यू कैन चूज दैट, अगेन यहां एक प्रोनाउन लग सकता है, तो प्रोनाउन की जगह पर मैंने एक क्लॉज लगा दी जो कि नाउन क्लॉज है। द कंपनी सेड दिस या द कंपनी सेड दैट, और फिर दैट ये दिस की जगह पर मैंने पूरी क्लॉज लगा दी, नाउन क्लॉज है। यू कैन डू दिस, तो अब मैंने दिस एक प्रोनाउन है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस पे एक पूरी क्लॉज लगा दी। तो ये क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज है। फिर हम इसका फंक्शन देखते हैं एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ डिट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, यहां फिर मैंने जिक्र कर दिया कि डिट्रांजिटिव वर्ब्स की डिस्कशन में, इस लेक्चर में मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है डिटेल में। आप इसको वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये लेक्चर मौजूद है। तो बहरहाल अभी हम देखते हैं एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां डिट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, सॉरी डिट्रांजिटिव वर्ब्स की हम बात करें। आई शुड हैव गिवन, अब यहां एक ऑब्जेक्ट है, सम थॉट एंड कंसिडरेशन, ये भी। तो यहां आई शुड हैव गिवन एक ये ऑब्जेक्ट और ये एक ये ऑब्जेक्ट, तो इनमें से एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो अभी हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई शुड हैव गिवन दिस सम थॉट एंड कंसिडरेशन, या आप समझ लीजिए कि यूं है कि आई शुड हैव गिवन सम थॉट एंड कंसिडरेशन टू दिस। तो ये जो है ये पूरी एक नाउन क्लॉज है। जैसे शी विल टेल यू हर टेरिफाइंग स्टोरी, तो यहां देखिए एक प्रोनाउन लग सकता है, तो मैंने ये नाउन क्लॉज यूज किया है। इस तरह यहां भी आप प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचेंगे यहां कौन सा प्रोनाउन लग सकता है, लगता है कि नहीं लगता। अगर लगता है तो इसका मतलब है कि नाउन क्लॉज है। फिर यहां मैंने आई गेव यू अ लिटिल कंसिडरेशन या आई गेव दिस अ लिटिल कंसिडरेशन एटसेट्रा, आप प्रोनाउंस लगा सकते हैं। या फिर नोल गेव दिस सम कंसिडरेशन, यानी कि नोल गेव सम कंसिडरेशन टू दिस, तो यहां प्रोनाउन लग सकता है। इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी जो लास्ट एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल के हवाले से मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, वरना अगर आप ये एग्जांपल ले लें जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, Noel gave that we had sweet potatoes some consideration। अब यहां फिर हमें डिस्कस करना पड़ेगा सब्जेक्ट, नाउन, नाउन फ्रेज, वर्ब क्लॉज, वर्ब फ्रेज, फिर नाउन क्लॉज, फिर हमें पर्सन प्रोनाउन को देखना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं, फिर हमें प्रेडिकेट को देखना पड़ेगा, फिर मॉडिफायर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डिटर्मिनर्स या फिर क्वांटिफायर्स। तो हमें इन तमाम चीजों को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि इस डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत से ग्रामर सोर्सेज में इस तरह की डिटेल्स दी हैं, तो हमें इस डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने तो इसको आसान तरीके से समझना है। तो आज हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करें हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट इसका फंक्शन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? नाउन्स दैट फॉलो लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि लिंकिंग वर्ब्स के साथ, जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में। तो लिंकिंग वर्ब्स के साथ जो है हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। और ये जो नाउन क्लॉजेज हैं दे फंक्शन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो रिफर टू एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स एंड प्रेडिकेट नाउन्स। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिनकी हम बात करें ये रेड में, इनको आप प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स भी कहते हैं और प्रेडिकेट नाउन्स भी कहते हैं। मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होती हैं, यहां ये दो दे दी गई हैं। यू कैन बिकम, अब यहां ये देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या यूं आप कह लें कि जो सब्जेक्ट को रीनेम करता है। आसान लफ्जों में समझ लें कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट को रीनेम करता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है। हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं अपने टाइप्स ऑफ वर्ब के लेक्चर में। एनीवे, यू कैन बिकम whomever you want to be in your life। तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज है। यू कैन बिकम दैट, यू कैन बिकम दिस, यू कैन बिकम, कोई भी आप प्रोनाउन यहां यूज कर सकते हैं। इसे द प्रॉब्लम इज दिस, तो आपने प्रोनाउन यूज किया, उसको रिप्लेस किया आपने एक नाउन क्लॉज के साथ। यहां भी एक नाउन क्लॉज है, यहां आप लगा सकते हैं प्रोनाउन। इस तरह यहां भी
कोई प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, इसलिए नाउन क्लॉज है और यहां भी नाउन क्लॉज है। तो इन तमाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को आप देखिएगा तो यहां इस स्लाइड में मैंने सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हवाले से डिस्कस किया कि नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है मैं आपको बता चुका हूं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जब हम सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन। अब नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन दिया होगा उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरी क्लॉज हो सकती है और वो नाउन क्लॉज होगी। जैसे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वही बात आ गई कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, इसने टू के बाद आपने लगा दिया, इन के बाद है, ऑफ के बाद है, अबाउट के बाद है। तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आपको मालूम है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो यहां नाउन क्लॉजेज आर फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन इन ऑल दीज सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट अब इस स्लाइड पर मैंने एक एक्टिविटी दी है, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। तो आपने हर सेंटेंस में जो है वो आपने नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। इसकी जो रिस्पॉन्स शीट है, आंसर शीट है, वो मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके साथ टैली कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां मैं फिर आपको बताता चलूं कि नाउन क्लॉज हमें आमतौर पर व्हाट या हु का आंसर देता है, और इसको आसान तरीके से आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार ये है कि आप नाउन क्लॉज की जगह पर कोई प्रोनाउन रखकर देखें। अगर तो प्रोनाउन फिट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज आमतौर पर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होती है। ये शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। और भी चीजें हैं जिनसे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आमतौर पर डब्ल्यूएच से स्टार्ट होती हैं। तो आप इस स्लाइड पर देख लीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। आई होप कि आसानी से ये एक्टिविटी अटेम्प्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद नाउन क्लॉज के हवाले से आपके जो कंसेप्ट है काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको जो है वो दोबारा सुनिए, और उसको सुनने के बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस तरह पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।